ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पूर्व सांसद चौधरी जयंत सिंह की अध्यक्षता में उत्साहपूर्वक निकाला गया। मुंबई से सलीम सैयद की रिपोर्ट। मुंबई 30 सितंबर ईद उल मिलादुन्नबी का जुलूस एकता की मिसाल कायम की खिलाफत हाउस में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की खुशी में खिलाफत हाउस में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप, पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा, विधायक अमीन पटेल, वारिस पठान, नसीम सिद्दीकी, निजामुद्दीन रायन, इकबाल ऑफिसर के अलावा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह की अध्यक्षता में निकाला गया। मुंबई के कई संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों व खिलाफत हाउस के प्रमुख सरफराज आरजू के अलावा सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों ईद उल मिलादुन्नबी समारोह में उपस्थित थे। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस खिलाफत हाउस से निकलकर मोहम्मद अली पटेल होटल के करीब एकता वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए मुअक्किदा स्टेज पर खत्म होगा, जहां मुंबई पुलिस आयुक्त और दीगर आला अफसर एकता वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल मेमन ऑफिसर, जैन समाज के पेशवा लोकेश महाराज और शहर के मुअज कारकुन इजरात कायदे जुलूस का इस्तेकबाल करेंगे। कायदे जुलूस स्टेज पर तशरीफ लाकर फर्जंदान तौहीद से खिताब किया गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर हजरत अल्लामा सैयद नयर अशरफी ने समारोह में बोलते हुए कहा कि ईद मिलाद उन नबी का जुलूस दुनिया को एक अच्छा संदेश देता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय है। एक मुसलमान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन वह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकालना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा, मैं उन मुसलमानों को बधाई देता हूं जो उनके जन्म की खुशी में जुलूस निकालते हैं। जुलूस देश में शांति और व्यवस्था का माहौल बनाता है और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखता है। इस दौरान हजरत अल्लामा सैयद नयर अशरफी ने आसपास के सभी संगठनों और आए हुए सम्मानीय लोग इस अवसर पर उपस्थित थे उन मुसलमान भाइयों को धन्यवाद दिया। ईद उल मिलाद के मौके पर विधायक अमीन पटेल ने खिलाफत हाउस को एक भव्य स्कूल की स्थापना की अनुमति को स्वीकार करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज बहुत बड़ी बात सामने आई है। खिलाफत हाउस स्कूल और कॉलेज के लिए हर संभव प्रयास मेरी तरफ से करूंगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पैगंबर के भाईचारे के संदेश को आपने अपना संदेश बनाया और वाकई एक नई मिसाल स्थापित की। आपने साबित कर दिया कि इस समय जहां नफरत की हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं से यहां खिलाफत हाउस पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। मुंबई का जो एक पहचान, मुंबई का जो संस्कार रहा, जो पहचान रही, आपने साबित किया कि यहाँ वो लोग हैं, यहाँ के वो बुद्धिजीवी हैं, वो बहादुर जिंदा कौम के लोग हैं जो हवा को देखकर, हवा के रुख को देखकर अपने चाल नहीं बदलते, सही और गलत की पहचान करके अपने रास्ते पे चलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सबक सिखाया कि पेट से पत्थर बांध के किस तरह कुर्बानी दी जाती है, और आज आपने कुर्बानी दी है कि आपने कल का जुलूस आज कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और मैं सलाम करता हूँ आप सबको, क्योंकि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को आपका सलाम है, भारत के सेकुलरिज्म को आपका सलाम है, और यही सेकुलरिज्म जो है वो हमारी ताकत है। इस ताकत को हमें और मजबूत बनाना है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सबक दिया था कि अगर किसी, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, पड़ोसी अगर बीमार है, पड़ोसी अगर भूखा है, अगर वो बुढ़िया जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती है वो बीमार हो जाए तो हुजूर जाके उसकी आदत करते थे। ये नहीं कहते थे कि ये बुढ़िया मुसलमान है, ये कौन है, आपको भी यही करना है। अगर आप ये नहीं करते तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नहीं चल रहे। गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी दोनों एक ही तारीख को आ रहे थे। उस बात के जिम्मेदार आप ये सब मौलाना और प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग प्रोसेसन 29 तारीख को करने वाले हैं, और इस पर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इसका पूरे शहर में कि खरोखर हम मुंबई पुलिस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, इस साल कुछ अच्छी चीज़ें और समाज ने डिसाइड की, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि कल भी जो मुंबई पुलिस में फेस्टिवल हुआ उसमें कम से कम नॉइज पोल्यूशन हुआ है और डीजे का यूज नामात्र रहा। आपने भी अपनी तरफ से जो जितने वीडियोस मैंने देखी हैं मौलाना लोगों के या सबके, उसमें आपने सबको इतना किया है कि डीजे की जरूरत नहीं है, शांति से साझा करें, और उसके लिए रियली हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक पहल किया है। आने वाले टाइम में इस पहल का बहुत ही दूरगामी परिणाम निकलने वाला है। कैलेंडर के हिसाब से ईद मिलाद और
गणपति विसर्जन दोनों एक साथ हो रहे थे, लेकिन इन दोनों का एक साथ होना जो है वो हमारे लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर सकता था, क्योंकि जुलूसों के रूट यकसा हैं और सड़कों पर जो लोगों का इख्तिलाफ होगा वो इख्तिलाफ हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि मिलादुन नबी के जुलूस को जो है करते हैं और 29 तारीख को जो है जुलूस निकाला जाए। और उसी प्रोग्राम के हिसाब से आज आप देख रहे हैं बम्बई पुलिस जो है गणपति विसर्जन के लिए इंतजाम किए थे। आज मिलादुन नबी के जुलूस का इंतजाम कर रहा है और बहुत बड़ी टेंशन है, सरकार के भी टेंशन को। और मेरे सभी मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा, वो नौजवानों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमेशा की तरह अपने उलमाए कराम की बातों को अपने सर पे रख के सभी पूरे महाराष्ट्र के उलमाए कराम के किए हुए फैसले को सुन्नी जमीयत उलमा के सदर अली जनाब मोइन मियां साहब की क़यादत में जो मीटिंग रखी गई थी खिलाफत हाउस में, वो मीटिंग के अंदर खालिस उलमाए कराम थे और ये चीज तय की गई कि हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई कोई फसाद चाहता नहीं, मगर कोई तीसरा सरअंगेज ये दोनों जुलूस साथ में निकालने में कोई फितना पैदा कर देगा तो उससे महाराष्ट्र में इंडिया का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए बड़ा आदमी वो होता है जो एक कदम पीछे ले लेता है और दूसरा बड़ा आदमी वो होता है जो उसके पीछे लिए हुए कदम को कबूल करके उनका शुक्रिया अदा करता है। तो ये शुक्रिया अदा करने का काम हमारी महाराष्ट्र सरकार ने की, पुलिस कमिश्नर ने की, हमारे हिंदू भाइयों ने किए और पीछे कदम लेने का बड़ा काम हमारे उलमाए कराम, हमारे नौजवान पूरे मुंबई के पूरे महाराष्ट्र के जो पीछे हट गए। आज जुलूस देखिए उसी तरीके से निकल रहा है। ये नूर का महीना है, 12 रबीउल अव्वल का रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए आलम के अंदर और 12 रबीउल अव्वल से पूरी दुनिया में आलम में रहमत फैलती है। तो हमारा ये कदम पीछे लेना रहमत की एक बड़ी निशानी है, आलम में अमन की निशानी है, कौमी यकजहती की निशानी है। मैं मेरे सभी मुसलमान भाइयों को आज जुलूस मिलादुन नबी का ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया के अमन को खराब करना चाहती है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़कर लोगों से मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं और आपस में भेदभाव को खत्म करके एक होके एक अल्लाह, एक नबी और एक औलिया कराम की नस्लों के नीचे उनके सर के ऊपर हाथ रखकर जो हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो हम सारे एक हो जाएं और हिंदुस्तान के अंदर फिर से वो मिसाल कायम कर दी जाए जो आजादी के दौर के अंदर हुआ करती थी।